हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सेट कर रही हूँ अलमीरा अपने हस्बैंड की। तो जो क्लोजेट है वो बहुत मैसी हो गया था, तो सोचा आज इसको सेट कर लिया जाए। तो ये देखिए, इनके प्रेस की हुई बहुत सारी शर्ट्स पड़ी है, एटलीस्ट शायद 15 शर्ट्स होगी। तो मैं ऐसे ही करके रखती थी कि खूब सारी शर्ट्स एक साथ प्रेस करवा लेती। सोसाइटी में यहाँ पर घर पे लेने आ जाते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में वो करते हैं शर्ट्स प्रेस। तो जब से हम सोसाइटी में रह रहे हैं, शायद 3 या 4 साल हो गए हैं हरिद्वार से लेकर, तो घर में बहुत कम प्रेस करती हूँ। मैं सारे कपड़े प्रेस करने दे देती थी, तो वो सही रहता था। अलमारी भी सेट रहती थी प्रेस कपड़ों से और आराम भी हो जाता था। तो ये वाला जो कुर्ता है येलो कलर का, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अपने हस्बैंड का। इन पे बहुत सूट करता है। ये हमने जयपुर ट्रिप से लिया था, ये देखिए राजस्थान का, और वहाँ की ब्लॉक पेंटिंग का था। ये वेजिटेबल कलर्स इसमें यूज़ किए हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टफ़ निकला, 1500 का पड़ा था। और ये लखनऊ से लाए थे ये कुर्ता अपने लिए। तो ये देखिए सारी शर्ट्स मैंने रख दी है, इनको मैं सेट करूँगी अच्छे से। और कुछ शर्ट्स मैंने सुखा दी है जिनको मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया था, तो उनको बाहर थोड़ी सी एक्सपोज हो जाएंगे एयर से, तो सही रहता है, कपड़ों में हवा लग जाती है। तो बाकी कपड़े ये सेट करने के लिए है। और ये देखिए ये सारी शर्ट्स बाहर सूख रही है, तो उनको मैंने हैंग कर दिया। तो बस यहाँ सारी शर्ट्स को मैंने इस बैग में रख लिया। और अब विंटर्स के कपड़े भी हैं कुछ, उनको भी मैं संभाल दूँगी। तो विंटर्स के कपड़े बाहर ही पड़े, तो अब उनको बाहर ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर से विंटर्स भी आ गई है। तो ये विंटर्स का कलेक्शन भी यहीं पर अभी मिक्स कलेक्शन है। तो ये बास्केट से ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं। और साथ में मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया, जैसे कि सॉक्स रखने के लिए ये है। इसमें सॉक्स, हैंकी या छोटी मोटी कोई भी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। और एक और ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसमें इन्होंने अपनी कैप, विंटर्स के है इसमें, मफलर, तो विंटर्स के जो ग्लव्स ये सब रखते हैं इसमें। तो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइज़र को, इससे आपकी अलमीरा ऑर्गेनाइज रहती है। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली है जब से मैंने बास्केट और ये ऑर्गेनाइज़र लाए है। तो अलमीरा एकदम सेट रहती है और कोई भी सामान इधर उधर नहीं होता है। तो आज ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट ही किया था, तो सोच रही हूँ मिड स्नैक बना लेती हूँ, जिसमें मैं आपे बना रही हूँ। ये सूजी और दही मिला के मैंने बनाए, बहुत टेस्टी बने थे। हरी चटनी के साथ हमने खाए, बहुत ही यमी लग रहे थे। तो इन्होंने कहा मैं एग वाले अप्पे ट्राई करता हूँ। तो ये एग वाले अप्पे बना रहे हैं, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं ये वाले अपने लिए। तो इनको एग वाली चीज़ें बहुत पसंद है, ये बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और एग वाली चीज़ें मैं सिर्फ बॉइल्ड एग खाती हूँ, बाकी नहीं खाती हूँ आमलेट वगैरह या एग से ऐसी जो चीज़ें बनती है। फिर भी मैंने एक टेस्ट कर लिया था और अच्छा लग रहा था। यूनिक सा, थोड़ा सा नए स्टाइल में एग का नया डिश। Egg will be served like this only. पूरा उसको अंदर अच्छे से फ्लिप करो ताकि दूसरी साइड पक जाए। वो वाला पूरा फ्लिप नहीं हुआ, लास्ट वाला देखो, उसको भी अंदर तक फ्लिप करना हाथ से। सीख गए आप भी। यांश देखिए नहाने के लिए अपने कपड़े निकाल के ले आया, और जीन्स तो उसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आज मैं बना रही हूँ एग बिरयानी, जिसके लिए मैंने राइस पका लिए और इसमें सारे खड़े मसाले मैंने डाले। तो यूट्यूब से एक रेसिपी देखी थी, ट्राई कर रही हूँ, आई होप सो थोड़ी सी बन जाए। तो चावल मैंने बना लिए उस तरीके से, सारे मसाले डाल के। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ लेयरिंग वाली, अदरवाइज़ हम सिंपल सी बनाते थे। पर अब मेरा मन करा मैं अच्छी सी बिरयानी बनाना सीखूँ, क्योंकि बिरयानी हम दोनों की बहुत फेवरेट है। तो उसके लिए मैंने अलग से ग्रेवी बना दी जो वो लेयरिंग करते हैं। और ये प्याज शायद अच्छे से भी कट नहीं हो, और बारीक कट होने थे। तो प्याज की लेयरिंग तब अच्छी लगती है जब बारीक कट होते हैं, जो कि मेरे नहीं हुए हैं। और एग को मैं फ्राई कर रही हूँ दम बिरयानी बनाने के लिए। तो ये लेयरिंग मैं बना रही थी, ट्राई करती हूँ। इसके ऊपर भी मैं राइस रख के फिर एक और लेयर बना के ढक के रख दूँगी। तो ये देखिए मेरी बिरयानी रेडी है, एग बिरयानी। इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी बनाई है और दही और ये सैलेड। तो ठीक ठाक बनी थी, बस थोड़े से चावल गीले हो गए थे, पर टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छे थे बिरयानी के। सो हाय गाइस, अब हो चुकी है इवनिंग और इवनिंग के 6 बजने वाले हैं। मतलब मेरा सारा काम फ्री हो गया। आज सुबह से बहुत काम किया, संडे था तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो रियांश को वो देख लेते हैं। आज इनका मैंने पूरा अलमीरा सही किया है, और अपनी जो मेरी अलमीरा वो ना कंप्लीट नहीं हो पाई, उसके 2 सेक्शन अभी और बाकी है। तो ना बहुत काम था सुबह से, अलमारी सेट करने में बहुत टाइम लग गया।
6 मंथ बाद आज मैंने सेट किया है। जब से मतलब मैं आई हूँ तब से अलमीरा मतलब लास्ट में छोड़ा था, बाकी छोटे मोटे बहुत काम थे, तो ये काम मैंने आज किया। बहुत टाइम लग गया सेट करते करते। और फिर मुझे पुराने कपड़े भी मिले, कई कपड़े तो मैं भूल ही गई थी, मतलब मुझे याद भी नहीं थे कि मेरे पास ये कपड़े हैं। अलमीरा में जब मैंने सेट किया तो उनको निकाल दिया, जिनमें से कि ये देखिए कुर्ती, ये जो कुर्ती है ना मेरी बहुत फेवरेट है। ये मैंने शायद एक बार पहनी है, अभी 1 या 2 बार, मतलब ज़्यादा मैंने नहीं पहनी है। तो ये अलमीरा में ऐसी पड़ी थी, फिर मैंने सोचा इसको निकाल देते हैं। ये है चिकन कुर्ती, चिकन कुर्ती कहते हैं आई थिंक, शायद चिकन कढ़ाई वाली कुर्ती जो है, लखनऊ की फेमस कुर्ती है ये। तो ये लास्ट ईयर ली थी और लास्ट ईयर मैंने सिर्फ एक बार पहनी और उसके बाद विंटर्स आ गई थी, फिर लॉकडाउन हो गया तो इस वजह से मैं पहन नहीं पाई पूरी गर्मी। इस बार पता है आपको, पूरे लॉकडाउन में मतलब मेरे पास बहुत लिमिटेड कपड़े थे पहनने को। अब जैसे कि मैं गई थी उस टाइम था सर्दी का टाइम, जब सर्दियों का टाइम था मार्च में गए थे। अब मार्च में मैं लेके गई सर्दियों के कपड़े, तो मुझे लगा अभी थोड़ी बहुत सर्दी रहेगी, तो उस टाइप के थे फुल स्लीव्स वाली कुर्ती, लॉन्ग लॉन्ग, जो कि मतलब हम हल्की सर्दी में पहन सकते हैं। तो मार्च अप्रैल के हिसाब से हम गए थे मार्च में, और हमारा क्या था उस टाइम 10 दिन में हमें वापस आना है, तो 10 दिन के हिसाब से मैं सारी कुर्तियाँ लेगी। पर जब बाद में पता चला कि वहीं रहना है, फिर वो कुर्तियाँ इतनी लॉन्ग लॉन्ग थी कि उसको घर में पहना तो कंफर्टेबल, 1 हफ्ते तो कोई पहन लेता है, ठीक है 10 दिन पहन लेगा, पर इतने लॉन्ग टाइम के लिए पहना, वो भी गर्मी में, बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने अपने मायके से 2 टॉप लिए घर पहनने के लिए और 2 लोअर लिए थे। फिर जब मैं देहरादून आई तो फिर से 2 टॉप और लेने पड़े, क्योंकि 2 टी शर्ट्स में तो गुजारा नहीं होता। और मैं 2 जो भी टॉप्स लेके गई थी ना, शॉर्ट टॉप्स थे, तो घर में पहनने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थे, बाहर जाने वाले टॉप थे जितने भी मैं ले गई थी। घर के लिए मैं नहीं ले गई थी ज़्यादा उस टाइम, क्योंकि विंटर्स में मैं कुर्ती प्रेफर करती हूँ। कुर्ती सूट सब पहन लेती हूँ, विंटर्स में ठंड में अच्छा लगता है सूट पहनना और ठंड से भी बच जाते इसलिए। तो फिर क्या किया, फिर मैंने देहरादून आके फिर से 2 टॉप परचेज किए और 2 कुर्ती ली, क्योंकि जन्माष्टमी था या बीच में कहीं जाना ही पड़े तो 2 कुर्ती तो होनी चाहिए थी सिंपल में। क्योंकि जितनी भी कुर्तियाँ थी वो सारी लॉन्ग लॉन्ग थी और उनको देख के मैं बोर भी हो गई थी। काफ़ी मैंने पहन ली थी वो लॉकडाउन के पीरियड में भी, घर में भी पहनी है कुछ। तो वो जो मैं 7-8 कुर्तियाँ लगी थी उनसे मैं इतना बोर हो गई, फिर मैंने 2 कुर्ती परचेज की। तो कुल मिला के 4 टॉप और 2 कुर्ती मैंने परचेज की और 2 लोअर। तो ये सारी मेरी शॉपिंग हुई। अब मतलब वो भी मुझे लिमिटेड लगे, क्योंकि होता ही हमें लड़कियों को क्या रहता है कि बहुत सारे कपड़ों की आदत रहती है चेंज करने की, तो लिमिटेड ऑप्शन में बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पता मतलब मैंने कैसे गुजारा किया। अब इतनी मैं शॉपिंग, ठीक है मैंने इतनी कर ली जितनी की थी, ये भी काफ़ी थी। इससे ज़्यादा अगर मैं शॉपिंग करती तो पैसे वेस्ट होते, फिर बेकार के पैसे वेस्ट क्यों करें इस टाइम पे, क्योंकि जब घर में इतनी अलमारी पूरी भरी पड़ी हुई है कपड़ों से, तो क्यों वेस्ट करती। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि सारा वेस्ट जाता है। वैसे भी अब समर के कपड़े, विंटर सीजन आ रहा है, वैसे यूज़ नहीं है और इतने कपड़े मतलब पहने नहीं जाते। अब मैंने फिर भी काफ़ी कम कर दी शॉपिंग, पहले मैं बहुत करती थी और मतलब कुछ सोचती नहीं थी, जो मन आता था ले लेती थी उठा के, ऐसी मैं शॉपिंग करती रहती थी बिना सोचे समझे स्टार्टिंग में। बट अब थोड़ा सा मैच्योरिटी भी आ गई, अब 30s क्रॉस कर ली है अभी, तो 30 क्रॉस करके मैच्योरिटी आ जाती है। तो अब मैच्योरिटी के हिसाब से मैं ऐसे फालतू शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। हाँ, लॉकडाउन में वो शॉपिंग अर्जेंट थी, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से हमें कंफर्टेबल कपड़े चाहिए थे, तो इसलिए मुझे वो शॉपिंग करनी पड़ी। बट मुझे मतलब लॉकडाउन के टाइम पे बहुत वैल्यू पता चली कि कपड़ों की क्या वैल्यू है। और जब स्टार्टिंग का पीरियड था ना लॉकडाउन का, जब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं खाना भी बनना हो जाए, बाहर राशन मिलना बनना हो जाए, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट हुई थी कि लॉकडाउन हो रहा है। मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं कि अब सब कुछ बंद हो गया कोरोना की वजह से, तो किसान भी खेती नहीं करेंगे तो हम कहाँ से राशन होगा। एक बार माइंड में आ रहा था, तो खाने की भी बहुत ज़्यादा कदर हो गई थी। वैसे हमेशा ही करनी चाहिए हमें खाने की कदर, क्योंकि जो खा पा रहा है इंसान बहुत लकी है, भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम खा पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, कपड़ों की कदर मुझे तब से बहुत ज़्यादा आई, मैं तरस गई थी कब गाजियाबाद आऊँगी और फिर अपने सारे कपड़े पहनूंगी। तो अब मैं तब से लेकर सारे कपड़े ट्राई कर रही हूँ और मतलब रियल लाइफ मैंने लॉकडाउन पीरियड में देखी है कि ऐसा भी हो सकता है जो हम कभी सोचते नहीं है। अब कौन सोचता है कि कोई 10 दिन के लिए घर से बाहर गया और वो 6 महीने तक फंसा रहेगा या 6 महीने बाद लौटेगा। और मेरी मतलब एक आदत भी है कि मैं ज़्यादा पैकिंग नहीं करती थी हमेशा, ठीक है अगर 10 दिन जा रहे तो 7-8 पेयर रख लिए, पर अब मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखनी ही चाहिए अपने साथ,
कब ज़रूरत पड़ जाए। मेरे पास मेकअप का सामान भी नहीं लगी इवन मैं, क्योंकि अब मैंने सोचा उस टाइम पे अंदर ही रहना है। लॉकडाउन तो उस टाइम बोला ही था कि चल लॉकडाउन टाइप हो ही रहा था उस टाइम पे, एक अंदेशा हो गया था, तो हमने सोचा घर पे ही रहना, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। अंदर रहने के लिए मैं मेकअप का क्या करूँगी, तो एक दो लिपस्टिक मैं ले गई, क्रीम ले गई थी, बाकी कुछ भी नहीं ले गई थी। दो की बाद में मुझे रिग्रेट हुआ, फिर मैंने वहाँ पर मेकअप का नहीं खरीदा सब। तो बस अब मैं चाय बनाने चलती हूँ और चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं। तो यहीं पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।